हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी इतिहास में मराठा साम्राज्य एवं मुगलों के पतन से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए, पहला हमारा प्रश्न होता है कि जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आप पढ़ेंगे लंपट मुर्ख, शाहे बेखबर, रंगीला या फिर सिकंदर। तो ऑप्शन डी आपका सिकंदर एकदम सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे ABCD। तो आपका इसमें आता है मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी जब आपका मोहम्मद शाह आता है, यही आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा होता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो देखिए, अगर आपका ऑप्शन पढ़ेंगे हम कि अजीजुद्दीन, यही जो है आपका आलमगीर द्वितीय की उपाधि की बात करेंगे, तो यही ऑप्शन ए अजीजुद्दीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछता है कि किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की, तो आलमगीर की उपाधि आप औरंगजेब को कह देंगे। ठीक है, चलिए अब आता है आपका अगला उत्तर। अगला प्रश्न आता है कि राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी। इसका क्या उत्तर होता है कि राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? राजा की। उसके बाद ही जब राजा की उपाधि उसने दी, तब उस इनका नाम राजा राम मोहन राय हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा होता है कि अंतिम मुगल शासक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उनके पिता का नाम था। देखिए, उनके पिता का नाम हो जाता है अकबर शाह, यहाँ पे द्वितीय होगा। ठीक है, ये प्रथम आपका हम कट करेंगे। अकबर शाह द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में देखिए अकबर शाह प्रथम दोनों में हो गया था, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। अकबर शाह द्वितीय ही था जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए माफी चाहेंगे। कि मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, आपका मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? रंगीला नाम से। ठीक है, रंगीला इसे कहते थे। क्यों? कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? कहाँ से कहाँ तक? तो चांदनी चौक से पालम तक। ठीक है, ये आपका दिल्ली की बात हो रहा है। ठीक, चलिए अब बात हम करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आ जाता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक की बात हम करेंगे जब, तो बहादुर शाह द्वितीय इसका एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय हो जाए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है कि भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था। तो भारत में मयूर सिंहासन कौन लेके आया था? तो नादिर शाह लेके आया था। कौन? भारत में मयूर सिंहासन नादिर शाह लेके आया था। ठीक है, चलिए दोस्तों चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका आता है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। किसको? ये मुगल सम्राट कौन था जिसे अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि अब
क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो इसका उत्तर हो जाता है अहमद शाह अफगानिस्तान। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान इसका एकदम सही उत्तर हो जाता है। ओके, तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होता है कि नादिर शाह किस वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो इसका क्या उत्तर होगा? ये ऑप्शन ए है 1739। यही आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की हाँ, आगे का प्रश्न है किस किस ये किसी नहीं होगा, ये होगा किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्री गुरु सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न इस क्लास में हमने रखा है सब के सब एकदम सेलेक्टेड प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। वही प्रश्न हमने सेलेक्ट करके इस क्लास में लाया है। तो अब आपका काम बनता है कि एकदम अच्छे से इसको देखें, पढ़े, समझे और याद करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में ही इनका राज्याभिषेक भी हुआ था और इनके साम्राज्य की राजधानी भी कहाँ थी? रायगढ़ थी। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ये देखिए अगला प्रश्न बड़ा बेहतरीन है कि चौथ क्या था? चौथ क्या था? कि चौथ ये था कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर ही चौथ था। क्या हो जाएगा? अगर पूछता है कि चौथ है या चौथ क्या था, तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किए? किस संधि द्वारा? ये आपका पुरंदर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुरंदर की संधि के द्वारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि सुरक्षा के लिए क्या है? कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा आपका चौथ। ठीक है, क्या हो जाता है? चौथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? ये आपका सिखों का है। क्या है? सिखों का आदि ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात हम करेंगे कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया? पीछे हमने आपको बताया था कि आलमगीर शीर्षक या उपाधि की बात हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये दादाजी कोंडदेव थे। क्या है? दादाजी कोंडदेव आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो पेशवा किसे कहते थे शिवाजी के शासन में? तो प्रधानमंत्री, जो यहाँ प्रधानमंत्री था रहता था उसे पेशवा कहा जाता था। ठीक, पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। अगर बात करेंगे कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? मीराबाई, जीजाबाई, हजरत महल या चांद बीबी? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन बी जीजाबाई ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए
शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन बी, शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये जो है आलमगीर की उपाधि औरंगजेब की है ना, तो औरंगजेब ने ही शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा कहते हैं किसे? माधवराव को। अब बाजीराव अगर आ गया तो अब बाजीराव पे ना मार देंगे, माधवराव पे ही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? वो आपका वेलेस्ली हो जाता है। ठीक है, वेलेस्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करेंगे, सुमेलित करना है कि सूरत की संधि किस सन में हुई, पुरंदर की संधि किस सन में हुई, बड़गांव की संधि या फिर सालबाई की संधि। तो देखिए सूरत की संधि, इसका जो आंसर होगा 1775 में ही सूरत की संधि हुई है, और पुरंदर की संधि 1776 में हुई है, और बड़गांव की संधि 1779 में ही हुई है, और सालबाई की 1782। देखिए सुमेलित इसमें यही है कि ये पूरा बराबर बराबर सामने सामने ही इसका आंसर एकदम सब सही सही लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न आता है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी? अफजल खां की हत्या किसने की थी? कौन किया था? ये ऑप्शन ए शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन ए अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि तोरण के किले को शिवाजी ने कब जीता था? तोरण के किले को शिवाजी ने कब जीता था? तो यह 16 वर्ष की उम्र में तोरण के किले को शिवाजी ने जीता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि शिवाजी का राज्य तिलक संपादित करने वाले पुरोहित का क्या नाम था? तो देखिए शिवाजी का राज तिलक संपादित करने वाले पुरोहित का नाम क्या है? पुरोहित का गंगा भट्ट जी ने ही इनका पुरोहित का नाम है। ठीक है, गंगा भट्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया? तो 1664 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार लूटा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात हम करेंगे कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु ऑप्शन सी 1680 में हुई थी। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है कि पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी क्या पुरंदर की संधि? कौन से सन में? 1665 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है कि मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या है? मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर जो है आपकी, ये 2 बटा उपज का 2/5वां भाग मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को ही द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसे? विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को। ओके, चलिए अब आता है आपका अगला प्रश्न कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ
कौन था? तो देखिए ये एक इतिहासकार है जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को खुद देखा था उसके सामने। उसने इस लड़ाई को देखा था। तो वो कौन है? काशीराज पंडित इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास आपकी होती है यहीं पे समाप्त। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चन सब सिलेक्टेड है, आपको कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।